दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? क्या मैं यह शरीर हूं, यह मन हूं या कुछ और जो इन दोनों को देख रहा है? और अगर शरीर मर जाए तो क्या चेतना भी मर जाती है या कहीं चली जाती है? यह प्रश्न उतना सरल नहीं जितना दिखता है, क्योंकि जब गौतम बुद्ध से भी यही पूछा गया, भगवान चेतना कहां से आती है, तो उनका उत्तर ऐसा था जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम उस रहस्य को जानेंगे जो विज्ञान भी पूरी तरह नहीं सुलझा पाया, लेकिन गौतम बुद्ध ने 2000 साल पहले स्पष्ट कर दिया था। अगर आप चेतना के इस रहस्य को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने मन में उठ रहे हर प्रश्न को कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी चेतना की धारणा को हमेशा के लिए बदल देगा। एक दिन गौतम बुद्ध के पास एक युवा भिक्षु आया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में असमंजस की आग थी। उसने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, आप कहते हैं कि सब कुछ कारणों से उत्पन्न होता है। यह सृष्टि अपने स्वभाव से, अपने नियम से चलती है। तो बताइए, इस शरीर में चेतना कहां से आती है? क्या यह किसी आत्मा की तरह जन्म जन्मांतर तक चलती है या यह भी नश्वर है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक गहराई थी, इतनी शांत कि उस भिक्षु का हृदय कांप उठा। गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षु, चेतना आती नहीं, वह प्रकट होती है। भिक्षु ने विस्मित होकर पूछा, प्रकट होती है अर्थात क्या चेतना किसी स्रोत से नहीं आती? गौतम बुद्ध बोले, नहीं भिक्षु, चेतना किसी निर्माता या आत्मा की देन नहीं। यह केवल तब होती है जब कारण और कर्म के बीज उपस्थित होते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, जैसे दीपक तब तक जलता है जब तक उसमें तेल और वात मौजूद है, वैसे ही चेतना भी तब तक रहती है जब तक उसके कारण उपस्थित हैं। जब कारण समाप्त होते हैं, चेतना का प्रवाह भी रुक जाता है। भिक्षु ने पूछा, भगवान, तो क्या यह चेतना मृत्यु के साथ नष्ट हो जाती है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं भिक्षु, यह नष्ट नहीं होती, यह बदल जाती है। जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक में आग स्थानांतरित हो जाती है, वैसे ही चेतना भी कारणों की श्रृंखला से आगे बढ़ती है। अब कल्पना कीजिए, आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो रहा है कि मैं सुन रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, लेकिन यह मैं कौन है जो सोच रहा है? क्या वह चेतना है? अगर आप कहें हां, वही चेतना है, तो प्रश्न उठता है, क्या यह चेतना आपके मस्तिष्क में है या यह कुछ और है जो मस्तिष्क का उपयोग कर रही है? गौतम बुद्ध ने कहा था, चेतना का कोई स्थायी केंद्र नहीं, वह अनंत प्रवाह है। वह नदी की तरह बहती रहती है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी देवता के रूप में, पर वह कभी ठहरती नहीं। आज विज्ञान भी यही कहता है कि हमारा मस्तिष्क केवल चेतना का उपकरण है, उसका स्रोत नहीं। गौतम बुद्ध ने 2000 साल पहले यही कहा था, चेतना शरीर में नहीं रहती, बल्कि शरीर चेतना के प्रकट होने का माध्यम है। जब यह माध्यम टूट जाता है, चेतना उस ऊर्जा के रूप में आगे बढ़ जाती है जो अगले जन्म का बीज बनती है। अब सोचिए, अगर चेतना किसी स्रोत से आती नहीं बल्कि स्वयं उत्पन्न होती है, तो कौन सी चीज उसे उत्पन्न करती है? गौतम बुद्ध ने कहा, यह अविद्या यानी अज्ञान से उत्पन्न होती है। अज्ञान क्या है? यह धारणा कि मैं अलग हूं, मैं स्वतंत्र हूं, इसे ही अहम कहा गया। यहीं से संस्कार अर्थात कर्म उत्पन्न होते हैं और उनसे चेतना। चेतना से नाम रूप अर्थात मन और शरीर उत्पन्न होते हैं। नाम रूप से इंद्रिय, इंद्रिय से हम संसार से संपर्क करते हैं, जिसे स्पर्श कहा गया। स्पर्श से अनुभूति उत्पन्न होती है, अनुभूति से तृष्णा, तृष्णा से उपादान अर्थात अत्यधिक आसक्ति और आसक्ति से पुनः जन्म। यानी चेतना स्वयं एक कारण भी है और परिणाम भी। भिक्षु ने कहा, भगवान,
यदि चेतना केवल कारणों से उत्पन्न होती है तो इसका कोई आत्मतत्व भी नहीं हुआ। क्या इसका अर्थ है कि मैं नाम की कोई सत्ता नहीं है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, भिक्षु, यह सबसे कठिन सत्य है। मैं अर्थात आत्मा केवल एक धारणा है, एक भ्रम। चेतना और शरीर के संयोग से जो अनुभव होता है वही मैं कहलाता है। लेकिन जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही चेतना भी संपूर्ण अस्तित्व से अलग नहीं। अब जरा सोचिए, जब आप जागते हैं तो दुनिया आपके चारों ओर होती है, पर जब आप सो जाते हैं चेतना उस अनुभव को बंद कर देती है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया केवल चेतना में ही है? गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। इसलिए चेतना का रहस्य जानना मतलब है अपने अस्तित्व का रहस्य जानना। अब प्रश्न उठता है, अगर चेतना शरीर से नहीं आती तो फिर मृत्यु के बाद उसका क्या होता है? गौतम बुद्ध ने कहा, जैसे एक दीपक की लौ दूसरे दीपक को जलाती है, वैसे ही चेतना अगले जीवन का बीज बनाती है। पर ध्यान रहे, वह वही चेतना नहीं होती, बल्कि उसकी धारा का अगला क्षण होती है। यह एक निरंतर प्रवाह है जो रुकता नहीं, बस रूप बदलता है। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा, मरना अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। अब सोचिए, अगर चेतना किसी आत्मा की देन नहीं बल्कि कारणों और कर्म का परिणाम है, तो हम में से हर व्यक्ति अपनी चेतना को बदल सकता है। हर विचार, हर कर्म, हर भावना एक बीज है जो भविष्य की चेतना को आकार देता है। आप अभी जो सोच रहे हैं वही आपके अगले अनुभव की नींव बनेगा। यानी गौतम बुद्ध के अनुसार चेतना किसी बाहरी सत्ता की नहीं, बल्कि आपके अपने कर्मों की रचना है। यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने ध्यान और विपश्यना का मार्ग बताया, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो पहली बार आप देखते हैं कि विचार कैसे उठते हैं और मिटते हैं। आप महसूस करते हैं कि चेतना एक निरंतर धारा है जिसमें कोई स्थायी मैं नहीं, केवल परिवर्तन है। और जब यह देखा जाता है, वही है ज्ञान, वही है मुक्ति। अब जरा एक क्षण ठहरें और खुद से पूछें, क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके अंदर एक साक्षी है जो सब देखता है? विचार, भावनाएं, स्मृतियां, पर खुद कभी नहीं बदलता। क्या वही चेतना है? गौतम बुद्ध ने कहा, नहीं, वह साक्षी भी चेतना का ही एक क्षण है। जो देख रहा है वही बदल रहा है। इसलिए जब तक देखने वाला और देखा जाने वाला अलग है, तब तक चेतना सीमित है। सच्ची चेतना तब होती है जब इन दोनों में कोई भेद ही नहीं रह जाता, जहां केवल होना रह जाता है। और यही है बोध, जहां चेतना स्वयं को पहचान लेती है, जहां यह समझ आती है कि चेतना कहीं से नहीं आती, वह तो स्वयं अस्तित्व का स्वभाव है। जैसे लहर सागर से नहीं आती, वह स्वयं सागर है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप यह पूछें कि चेतना कहां से आती है, तो याद रखिए, चेतना आती नहीं, वह प्रकट होती है। और जब अज्ञान का पर्दा हटता है तो चेतना स्वयं बुद्ध बन जाती है। तभी गौतम बुद्ध ने कहा था, जो जान गया कि चेतना कारण और कर्म पर निर्भर है, उसने चेतना के रहस्य को जान लिया। अगर आपको यह समझ थोड़ी भी गहराई से छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताइए, आपके अनुसार चेतना का वास्तविक स्वरूप क्या है? कमेंट में नमो बुद्धा जरूर लिखें। और अगर आप गौतम बुद्ध के ऐसे और गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, चेतना कोई आने जाने वाली वस्तु नहीं, वह वही है जो इस क्षण सब देख रही है, शांत, जागृत और असीम। दोस्तों, यह यात्रा केवल आरंभ है। अगला कदम आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सत्य को खोजिए अपने भीतर। धन्यवाद।